नमस्कार प्रिय दर्शकों, अद्भुत ज्योतिष शास्त्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुक्र ग्रह से बनने वाले मालव्य महापुरुष राजयोग के विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह राजयोग कुंडली में और हथेली में कैसे बनता है और जिस भी जातक के कुंडली में यह राजयोग विद्यमान होता है उसका स्वभाव कैसा होता है, उसकी शारीरिक बनावट कैसी होती है और वह अपने जीवन काल में किस प्रकार की बड़ी सफलता को हासिल करता है। ऐसे लोग किस क्षेत्र में आगे होते हैं। तो आइए जानते हैं कि कुंडली में इस राजयोग का निर्माण कैसे होता है। इस राजयोग का निर्माण शुक्र ग्रह के कारण होता है। जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र स्वग्रही होकर के पहले, चौथे, सातवें अथवा 10वें भाव में बैठता है तो यह मालव्य नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कुंडली में कर देता है। स्वग्रही शुक्र वृष राशि जहां 2 लिखा होता है और तुला राशि जहां पर 7 लिखा होता है, इन 2 राशियों में शुक्र स्वग्रही माने जाते हैं क्योंकि ये शुक्र की राशियां होती हैं, वृष राशि और तुला राशि। जैसा कि इस चित्र में दिया हुआ है, अब आगे आइए जानते हैं कि हथेली में इस राजयोग का निर्माण कैसे होता है। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में मालव्य नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा उसकी हथेली का यह शुक्र पर्वत जो ये अंगूठे से लगा करके इसका जो निचला हिस्सा होता है गोल लिए हुए, मंगल क्षेत्र के नीचे से शुरू होता है, अंगूठे से लगा करके पूरा ये नीचे का जो क्षेत्र लिया होता है ये क्षेत्र शुक्र क्षेत्र कहलाता है। यह शुक्र क्षेत्र बड़ा हो, जैसे कि ये जीवन रेखा ज़्यादा गोलाई लिए हुए हो, तो जब ये ज़्यादा गोलाई लेगी तो ये शुक्र क्षेत्र बड़ा हो जाएगा। तो शुक्र क्षेत्र बड़ा हो, विस्तृत हो, उभार लिए हुए हो, इस पर किसी प्रकार का दोष ना हो, कोई दाग धब्बा ना हो, कोई तिल ना हो, आड़ी तिरछी रेखाएं ना हो, पीलापन ना हो, किसी प्रकार का कोई दोष ना हो और हथेली लालिमा लिए हुए हो, हथेली उभार लिए हुए हो। शुक्र पर्वत क्षेत्र पर शुभ चिन्ह जैसे शंख, गदा, चक्र, कमल, ध्वजा, रथ, मुकुट, यव जैसे चिन्ह मौजूद हों तो इससे यह राजयोग हथेली में भी सिद्ध हो जाता है। इसके अलावा अगर शुक्र पर्वत क्षेत्र पर शुक्र ग्रह चिन्ह या वृष राशि चिन्ह और तुला राशि चिन्ह मौजूद हो तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि शुक्र ग्रह स्वग्रही होकर के बली अवस्था में कुंडली में बैठा हुआ है। तो इससे यह सिद्ध होता है हथेली में भी कि मालव्य नामक महापुरुष राजयोग जातक के कुंडली में व हथेली में मौजूद है। अब ऐसे जातकों का स्वभाव कैसा होता है, तो ऐसे जातक मधुरभाषी होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं, अपनी भाषा से यह लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ऐसे जातकों की शारीरिक बनावट कैसी होती है, तो ऐसे जातक पतले होते हैं, लंबे होते हैं, गोरे होते हैं, इनकी आंखों में एक विशेष आकर्षण होता है
इनकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं, जिससे लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो आप जानते हैं कि ऐसे जातक अपने जीवन काल में किस प्रकार की श्रेष्ठ सफलता को हासिल करते हैं। तो यह मालव्य नामक महापुरुष जिस भी जातक के कुंडली में बनता है, ये जातक कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में बहुत आगे होते हैं। संगीत कला, नाट्य कला, फिल्म जगत में ये अपना परचम लहराते हैं। ये किसी न किसी कला में बहुत निपुण होते हैं, जिसके कारण इनको प्रसिद्धि व सफलता प्राप्त होती है, वह धन दौलत प्राप्त होती है, मान सम्मान प्राप्त होती है। ऐसे जातकों को बहुत ही लग्जरी जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जैसे इनके पास महंगी से महंगी गाड़ियां उपलब्ध होंगी, ये महंगे से महंगे वस्त्र कपड़े पहनना पसंद करते हैं और इनको प्राप्त भी होता है। बड़ा घर इनके पास होता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सानिया मिर्जा, वह फिल्म जगत के मशहूर स्टार डायरेक्टर व प्रोड्यूसर राज कपूर जी की कुंडली में यह मालव्य नामक महापुरुष राजयोग विद्यमान था, जिसके कारण ये लोग अपने क्षेत्रों में असीम सफलता को हासिल किया, वह महापुरुष बने। तो यह जानकारियाँ कुछ मालव्य महापुरुष नामक राजयोग के विषय में इस वीडियो के माध्यम से दी गई थी। अब आगे आने वाले समय में अन्य राजयोगों के विषय में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।